भगवान की आरती क्यों की जाती है? आरती लेने का क्या है भाव और क्या है भगवान की आरती देखने की महिमा? चलिए जानते हैं। आरती का अर्थ है, आरती शब्द संस्कृत के आर्तिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, कलेश। भगवान की आरती को निराजन भी कहते हैं। निराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना। आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने के दो कारण या अर्थात भाव बताए गए हैं। प्रथम भाव है, आरती या निराजन में दीपक की लौ को देवता के समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और श्री अंग की क्रांति की जगमगाहट का दर्शन करके आनंदित हो सके और उस छवि को अच्छी तरह निहार कर हृदय में स्थित कर सके। इसलिए आरती को निराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लौ से विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। दूसरे भाव के अनुसार आरती के द्वारा साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लौ से विनष्ट कर देता है। भगवान रूप माधुर्य अप्रतिम होती है। जब भक्त उन्हें एक टक निहारता है तो उन्हें नजर भी लग जाती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जो दोनों हाथों से आरती लेते हैं, उसके भी दो भाव हैं। पहला भाव, जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नख शिख के इतने सुंदर दर्शन कराए, उसकी हम बलैया लेते हैं, सिर पर धारण करते हैं। दूसरा भाव, जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे जलाए हैं, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कैसे करें भगवान की आरती? ये संसार पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आरती में ये पांच वस्तुएं पंच महाभूत रहते हैं। आरती में कपूर पृथ्वी की सुगंध का तो, घी जल की मधुर धारा का और दीपक की लौ अग्नि का और लौ का हिलना वायु का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं घंटा, घंटी, शंख, मृदंग आदि की ध्वनि आकाश का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। मानव शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। मनुष्य अपने शरीर से भी ईश्वर की आरती कर सकता है, लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। अपने देह का दीपक, जीवन का घी, प्राण की बाती और आत्मा की लौ सजाकर भगवान के इशारे पर नाचना, यही आरती है। इस तरह की सच्ची आरती करने पर संसार का बंधन छूट जाता है और जीव को भगवान के दर्शन होने लगते हैं। आरती करने की विधि: एक थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और पुष्प व अक्षत के आसन पर एक दीपक में घी की बाती और कपूर रखकर प्रज्वलित करें। प्रार्थना करें, हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने रत्नमय दिए में कपूर और घी में डुबोई हुई बाती जलाई है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार दूर कर दें। फिर एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर व 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। इसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्त जनों पर जल छोड़ दे। फिर मन से ही ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करें। इस तरह भगवान की आरती उतारने का विधान है। घर में एक बाती की ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिरों में 5, 7, 11, 21 या 31 बातियों से आरती की जाती है। भगवान के शुद्ध घी में डुबोई बाती से आरती करनी चाहिए। पूजन चाहे छोटा या पंच उपचार हो या बड़ा यानी कि षोडशोपचार हो, बिना आरती के पूर्ण नहीं मानी जाती। भगवान की आरती करने व देखने का महत्व भी है। जिस प्रकार आरती के दीपक की बाती ऊपर की ओर रहती है, उसी प्रकार आरती देखने, करने व लेने से मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चता प्राप्त करता है। जो भगवान विष्णु की आरती को नित्य देखता है या करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अंत में मोक्ष को पाता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है और संत में साधक भगवान अनंत में ही मिल जाता है। घी की बाती से जो मनुष्य भगवान की आरती उतारता है, वह बहुत समय तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।